तो हाय एवरीवन, कैसे हैं आप? तो आई होप बहुत ही अच्छे होंगे। चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास। और आज की क्लास थोड़ी-सी खास होने वाली है कि आज हम बात करने आई होप हमने ओवरराइडिंग की क्लास में आपको थोड़ा-सा आइडिया दिया था सुपर कीवर्ड क्यों यूज़ करते, उसके बारे में और डिटेल में आज हम बात 3 फीचर्स होते हैं, यूज़ करना पड़ता है, वो सारे देखने वाले हैं बहुत ही डिटेल में, बहुत ही अच्छी तरीके से। और इसके साथ आपको नोट्स भी यहाँ पर मिलने वाले हैं कि भाई किस-किस तरीके से क्या-क्या चीज़ें हैं। हम सारी तो नहीं करा सकते, 6 से 7 यूज़ केस रहते हैं, बस 3 से 4 यूज़ केस तो यहाँ पर करके दिखाने वाला हूँ। चलिए ले चलते हैं आपको स्क्रीन पे और वहाँ पर सारी चीज़ों को अच्छे से जस्ट तो लेट मी शेयर माय स्क्रीन। आई थिंक आप स्क्रीन देख पा रहे होंगे यहाँ पर। अब होता क्या सुपर कीवर्ड? Super follows the function to call a method and the parent class within the derived class is commonly used in the method overriding में use करते हैं when we want to extend the behavior of the parent class rather than the completely replacing it। देखिए हमने ओवरराइडिंग के अंदर लास्ट क्लास के अंदर देखा था क्या कि हमारा ये एक फंक्शन है सेम और ये फंक्शन सेम है। तो ओवरराइडिंग का कॉन्सेप्ट हमसे क्या कह रहा था, उसने ये बोला कि भाई आपका जो पेरेंट क्लास का फंक्शन है इसको हम टोटली रिप्लेस कर देंगे। ठीक है, रिप्लेस कर देंगे। तो ये वाला पूरा गायब ही हो जाता था। बट हम ऐसा नहीं चाहते पूरा रिप्लेस हो, हम चाहते थे कुछ चीज़ें इसकी भी आएँ और यहाँ पर कुछ अपडेटेड वर्ज़न हमारा इसके अंदर आए। तो ये अगर आपको करना है तो वहाँ पर हमें यूज़ करना पड़ जाता है सुपर। समझ में आ रहा है क्या? कि जो हम ओवरराइडिंग में यूज़ करते हैं, ओवरराइडिंग में हमारी एक दिक्कत ये आती है कि पूरा ये फंक्शन हमारा रिप्लेस हो जाता। ऐसा तो नहीं चाहते कि पूरा ही रिप्लेस हो जाए। तो पूरा ना रिप्लेस होके हम क्या चाहते हैं, अपडेटेड वर्ज़न आए, कुछ पुराना वाला आ जाए और कुछ हमें और नई चीज़ें यहाँ पर ऐड कर लें। तो इसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे? सुपर कीवर्ड, ठीक? सिर्फ़ यही नहीं, इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जिसमें हम सुपर कीवर्ड का यूज़ करते हैं। चलिए, अब लेट मी टेक ठीक है, यहाँ पर देखिए किस चीज़ के लिए हम इसे यूज़ करते हैं। एक्सेस द पैरेंट क्लास मेथड टू कॉल द मेथड डिफाइनिंग इन द पैरेंट क्लास विद इन द चाइल्ड क्लास। अगर आप ऐसा चाहते हो, ठीक है, कि आप पैरेंट क्लास के जो मेथड है उसको यूज़ करना चाहते हो चाइल्ड क्लास के अंदर, एट दैट टाइम वी आर यूजिंग सुपर कीवर्ड और इसका यूज़ करके हम कर सकते हैं। एक्सटेंड पैरेंट क्लास मेथड्स, अगर हम एक्सटेंड करते हैं उसके फीचर्स को एक्सटेंड करना तो हम इसे यूज़ कर सकते हैं। प्रॉपर इनिशियलाइज़ेशन करना तब हम सुपर कीवर्ड का यूज़ कर सकते हैं। मल्टीपल इनहेरिटेंस हो रहा वहाँ पर हम सुपर कीवर्ड का यूज़ करके हैंडल करते हैं चीज़ों को। डायरेक्ट पैरेंट क्लास नेम, ठीक है? डायरेक्ट पैरेंट क्लास का नेम करके हम उसे एक्सेस नहीं करते हैं। वहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, इसकी वजह से सुपर का यूज़ कर लेंगे, ये हमारा अच्छे से काम आ सकता। और एमआरओ मेथड रिज़ॉल्यूशन ऑर्डर्स को हम हैंडल करके इसका यूज़ करते हैं। बट अभी के लिए हम ये सारी चीज़ें तो नहीं देखने वाले हैं क्योंकि ये फिर बहुत बड़ा टॉपिक हो जाएगा। पर 3 एग्ज़ाम्पल हैं जिनमें हम यहाँ पर एक्सटेंड फंक्शनैलिटी, ठीक है? कि मतलब अगर हमारा जो सुपर क्लास का मेथड है, मतलब चाइल्ड क्लास का मेथड है, उसके अंदर हम इसका भी थोड़ा-सा पार्ट ऐड करें, ऐसा नहीं सारी चीज़ों को हम रिप्लेस कर दें। तो हम कैसे यूज़ करेंगे वो देखने वाले हैं। हम यहाँ पर प्रॉपर इनिशियलाइज़ेशन कैसे करते हैं सुपर कीवर्ड का यूज़ करके वो देखने वाले हैं और मल्टीपल इनहेरिटेंस में कैसे ये हमारा यूज़ होता है। ये 3 चीज़ें हम यहाँ पर सुपर कीवर्ड यूज़ करके देखने वाले हैं, ठीक है? बाकी 1-2 चीज़ें बचेंगी उसे आप नोट कर लेना है। ठीक, तो आई होप मैंने आपको आइडिया दे दिया क्या चीज़ें हम यहाँ पर करने वाले हैं। तो हमारे पास 3 से 4 एग्ज़ाम्पल हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखने वाले हैं कि किस तरीके से फंक्शनैलिटीज़ को अगर हमें ऐड ऑन करना है किसी भी फंक्शन के अंदर, तो सुपर कीवर्ड का यूज़ करके वो हम कैसे कर पाएँगे, उसके बारे में हम यहाँ पर करते हैं। चलिए तो लेट्स सपोज़ हम यहाँ पर आए हैं और आई थिंक हमारा पुराना वाला फंक्शन क्या है ये। इसी को हम लोग थोड़ा-सा यहाँ पर यूज़ करेंगे। तो हमने ओवरराइडिंग की थी, तो हम थोड़ा-सा और अच्छे से कर पाएँगे। इसमें क्या हो रहा था, ये वाला पूरा फंक्शन गायब हो जा रहा था जैसे हमने इसको इसके लिए क्लास बनाई और इसका हम करने की कोशिश, ठीक। तो हम क्या चाहते हैं, हम ऐसा नहीं चाहते हैं कि पूरा फंक्शन ही हमारा चला जाए। हम चाहते हैं कि कुछ पार्ट इसका रहे और कुछ पार्ट हमारा इसका आ जाए और कुछ पार्ट हमारा इसका आ जाए। दोनों चीज़ों का थोड़ा-थोड़ा पार्ट हमारा रह जाए। ऐसा कुछ अगर हम चाहते हैं, तो हम कैसे करेंगे वो समझ, ठीक है? तो लेट्स स्टार्ट द क्लास और यहाँ पर हम शुरू अपना फर्स्ट पार्ट। चलिए, तो आई थिंक यहाँ पर हमें आ जाना चाहिए। अब हम ऐसा क्या करना चाहते हैं कि इसमें दोनों चीज़ें रह जाएँ, मतलब हमें क्या करना है, ये हमारा था मेक अ साउंड, ये भी यहाँ पर रह जाए। जब भी हमारा आंसर आया, अभी क्या आ रहा था, सिर्फ़ हमारा अगर हम ऊपर थोड़ा-सा स्क्रॉल करते हैं, आंसर क्या आ रहा था, पूरा बॉडी भाग सिर्फ़ इतना आया था इस चाइल्ड क्लास के अंदर। और हम क्या चाहते हैं, पहले तो ये भी आए, लेट्स सपोज़ ये वाला पार्ट भी आए और उसके बाद हमारा ये वाला भी पार्ट ऐड ऑन हो जाए। तो ये करने के लिए हमें यहाँ पर यूज़ करना पड़ेगा हमारा सुपर कीवर्ड। कहाँ यूज़ करेंगे, कैसे यूज़ करेंगे? इसकी फंक्शनैलिटी को अगर हमें एक्सटेंड करना है, ठीक है? चाइल्ड क्लास की फंक्शनैलिटी को एक्सटेंड करना है या हम बोलेंगे अपडेट करना है चाइल्ड क्लास को, जो पेरेंट वाली चीज़ें हैं उसमें थोड़ा-सा अपडेट करके रखना है, तो हम इसका यूज़ करते हैं। ठीक, कैसे करेंगे वो समझते हैं। तो इसके लिए हमें जाना पड़ेगा यहाँ पर और हम यहाँ पर ले लेंगे
जगह पे आएँगे। अब यहीं पे तो हम वैल्यू को रिटर्न करा रहे हैं, रिटर्न कराने से पहले हम यहाँ पर यूज़ कर लेते हैं। तो सुपर कीवर्ड कैसे यूज़ करेंगे हम फंक्शन के लिए? तो ठीक, हम क्या चाहते हैं इस फंक्शन को हम यहाँ पर एक्सेस करने की कोशिश करें। तो हम लिखेंगे डायरेक्टली सुपर, सुपर के बाद हमने यहाँ पर गए और हमने यहाँ पर लिख दिया है लाइक SPE के तरीके से हमने यहाँ पर डाल दिया SPE। अब ये क्या हुआ सुपर डॉट SPE हमने इसे यूज़ कर लिया है, ठीक है? बस तो अब हम क्या करेंगे इसको अगर हम चाहें इसमें तो ऐड कर सकते हैं, कैसे करेंगे चलिए देख लेते हैं। तो हमने इसे एक वेरिएबल के अंदर स्टोर करा लिया लेट्स सपोज़ पैरेंट पैरेंट ठीक है? पैरेंट सुपर ये हमने यहाँ पर लिख दिया। पैरेंट सुपर इज़ इक्वल टू ये हमने यहाँ पे स्टोर करा लिया। अब हम इसको एक्सटेंड कराना चाहते हैं तो हम ऐसे बोल सकते हैं यहाँ पर कुछ भी चीज़ों को मिक्स करके लिख देते हैं लाइक आएँगे और यहाँ पर जाके डाल सकते हैं लाइक पैरेंट पर ठीक है? एंड ठीक है? अब क्या होगा? अब जो हम यहाँ पर रिटर्न करा रहे हैं, तो हमने इसका जो वाला पार्ट था पेरेंट सुपर, इसको हमने सुपर कीवर्ड यूज़ किया। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पर जो चीज़ें लिखी होंगी, वो भी हमारे यहाँ पर प्रिंट हो जाएँगी एंड और इसके साथ जो भी हमने यहाँ पर लिया होगा मतलब पास करेंगे और बॉक्स मतलब ये बॉक्स वाला ये पहला चाइल्ड क्लास वाला और ये हमारा पेरेंट क्लास वाला, दोनों चीज़ें हमारे एक साथ आ गई हैं। तो हमने क्या किया, एक तरीके का कोड अपडेट कर दिया। यहाँ पर सिर्फ़ इतना था और उसके साथ नई चीज़ें ऐड की, तो इसे हम बोल सकते हैं ना अपडेट किया। इस किसकी वजह से अपडेट कर पाए हम ये सारी चीज़ें? सुपर कीवर्ड। ठीक है? चलिए इसे एग्ज़ीक्यूट करके देखते हैं। लेट्स सपोज़ हम यहाँ पर आए, अब हमें इसका बनाना है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट बनाने के लिए लेट्स सपोज़ हमने ये और हम आई थिंक मैंने ये बनाया हुआ है वो यहाँ पर हाँ। हम सेम ही फ़ंक्शन कॉल कर रहे हैं, कुछ नहीं चेंजेस कर रहे हैं, बट हम चाहते हैं कि यहाँ पर जो हमारा आंसर आ रहा था ये, अब जो हमारा आंसर आया उसके साथ ये वाली लाइन भी आए और ये वाली जो लाइन पहले थी वो भी आए। ठीक है? तो हम जैसे ही इसे एग्ज़ीक्यूट करेंगे तो आप देखेंगे क्या हुआ कि हमारी दोनों लाइनें यहाँ पर आपको देखने को मिलनी, पहले तो ये एंड ये जो हमने लिखा हुआ है और इसके बाद सेकंड लाइन। ये सेकंड हो गया, ये फर्स्ट हो गया, ये दोनों चीज़ें लिख के आ गई हैं। तो आई होप कि आपको चीज़ें यहाँ पर समझ में आ गई हैं, किस तरीके से चीज़ें यहाँ पर चली हैं और क्या-क्या हमने यहाँ पर किया था। सारा कुछ मतलब सारा कुछ आपको समझ में आ गया कि सुपर कीवर्ड का यूज़ क्या है और ओवरराइडिंग में जो हमारी पूरी कंप्लीट रिप्लेसमेंट हो जाती है, उसको कैसे इसने सॉल्व किया और कैसे अपडेट कोड करना है, तो कैसे हम सुपर कीवर्ड का यूज़ करके कोड को अपडेट कर सकते हैं। ये हमारा पहला इसका यूज़ केस हो गया। ऐसा नहीं कि बस इतनी चीज़ें हैं, इसके अलावा भी वो तो 2 से 3 जगह हम इसे यूज़ करते हैं। चलिए अब हम क्या करते हैं, इसको हम फिर से कॉपी करने की कोशिश करेंगे और यहाँ पर हम एक चीज़ और आपको यहाँ दिखाने की कोशिश करेंगे, इसमें हम किस तरीके से वैल्यू को इनिशियलाइज़ कर सकते हैं। सेकंड थिंग है, ठीक? यहाँ पर हम लिख इनिशियलाइज़, ठीक है? दैट्स द थिंग। अब हमने यहाँ पर ये लिखा, यहाँ पर हमारी सही है, इसमें हमें कुछ चेंजेस करने तो ठीक है, अगर नहीं करने, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हम यहाँ पर कुछ इनिशियलाइज़ेशन करने की कोशिश करते हैं कि लेट्स सपोज़ हम ये वैल्यू यहाँ पर एक्सेस करना को हम एक्सेस करते, तो डायरेक्टली हम इनहेरिट कर लेते, एक तो ये तरीका है। बट अगर हम प्रॉपर तरीके से इसे इनिशियलाइज़ करें, तो कैसे होगा? वो करने की कोशिश तो यहाँ पर हम यूज़ करते हैं। लेट्स सपोज़ हम इसको भी हटा देते हैं, ये हो गया। अब हमारे पास यहाँ पर वेरिएबल है, ये एनिमल क्लास का है और इसको हम यहाँ पर इनिशियलाइज़ करना चाहते हैं, वो कैसे करते हैं, वो समझाते हैं। तो हम यहाँ पर आ गए हैं और ये हम यहाँ पर आ गए। अब यहाँ पर जाके हमें क्या करना पड़ेगा? लेट्स सपोज़ हमें एक अपना कंस्ट्रक्टर बनाना पड़ेगा। इनिट ये हमारा कंस्ट्रक्टर बन चुका है, कंस्ट्रक्टर के अंदर हमें यहाँ पर वैल्यू डालनी पड़ेगी सेल्फ, सेल्फ के बाद हमने यहाँ नेम, ठीक है? नेम के बाद हमें क्या करना पड़ेगा, लेट्स सपोज़ अगर हम यहाँ पर कुछ बनाना चाहते हैं तो बना लेते हैं। डॉग हो गया, एनिमल, ब्रीड डाल देते हैं। ये अब अब हमें चाहिए कि भाई जो नेम है ना, इसको हम यहाँ पर यहाँ वेरिएबल तो ले लिया, बट हम इसको इसका यूज़ करके यहाँ पर इनिशियलाइज़ करना चाहते हैं, ठीक है? ये वाली वैल्यू हमारी यहाँ पर आ जाए, तो कैसे आएगी? ठीक है, कैसे आएगी? ब्रीड तो हमने यहाँ पर डाला है, ठीक है? बट नेम हम यहाँ से इनहेरिट करके लाना चाहते हैं, कैसे लाएँगे? तो बस सिंपल तरीका हमारा क्या करेंगे, सुपर का यूज़ करेंगे सुपर कीवर्ड का और इसको हम यहाँ पर इनहेरिट कर लेंगे। सिंपल हो गया क्या? ये हमारा हो गया। हाँ, बिल्कुल। जिस चीज़ को आप इनहेरिट करना चाहते हो बस उसका नाम डाल दो, तो आपका ये यहाँ पर इनिशियलाइज़ हो गया। किस तरीके से किया हमने? सुपर कीवर्ड लिखा और इनिट लिखा और यहाँ पर जो भी वैल्यू को इनहेरिट करना चाहते थे, इनिशियलाइज़ करना चाहते थे, हमने लिख दिया। अब ये तो ब्रीड इसी का है, तो हम यहाँ पर जाएँगे लाइक सेल्फ डॉट ब्रीड टू बन गया हमारा। हाँ, क्या किया हमने? कुछ नहीं किया, बहुत ही सिंपल था।
हम इसको नेम को यहाँ पर इनिशियलाइज़ करना था। यहाँ पर है ये, इसको यहाँ इनिशियलाइज़ करना था। कैसे करेंगे? सुपर लिखा, फंक्शन बनाया, डॉट इनिट और यहाँ पर जो भी नाम था उसको यहाँ पर डाल दिया, दैट्स इट हमारा हो गया। अब हम इसे यूज़ कर सकते हैं क्या यहाँ पर? हाँ, बिल्कुल यूज़ कर सकते हैं। कैसे यूज़ करेंगे? चलिए एक बार इसे एग्ज़ीक्यूट कर लेते हैं। अब हम यहाँ पर इसके लिए एक फंक्शन हैं, लाइक हमारी क्लास का नाम क्या है? डॉग, क्लास का नाम है तो उसको कर लेते हैं कि इसको डॉग बन। अब यहाँ पर ये बोलेगा कि भैया आपने इसे इन 2 वैल्यू है मतलब डॉग का बनाया है, तो नेम और ब्रीड 2 चीज़ें हमें पास करनी है। नेम की जगह हमने पास बडी, ब्रीड की जगह हमने पास कर दिया लेक्सा कोई भी यहाँ पर ठीक है? या हम बोल सकते हैं गोल्डन रिट्रीवर यहाँ पर डालता है जिया, ठीक है? गोल्डन रिट्रीवर तो एक जिया हम इसे बोल देते हैं। अब हम क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि भैया यहाँ पर हम दोनों चीज़ों को एक्सेस कर पाएँ, ठीक है? यही तो हमारा पर्पस होगा, जबकि हमने क्या है इसे यहाँ पर बनाया क्या यहाँ पर इनिशियलाइज़ किया? नहीं किया। हमने कहाँ इनिशियलाइज़ किया इस वैल्यू को? यहाँ पर सेल्फ डॉट नेम यहाँ पर है एनिमल क्लास के अंदर। बट क्या हम अब इस वेरिएबल या सॉरी इस ऑब्जेक्ट के थ्रू इसे एक्सेस कर पाएँगे? कर पाएँगे कि नहीं? चलिए देख लेते हैं। यहाँ पर आए और ब्रीड को अगर हम एक्सेस करते हैं, तो ये तो हमारी बिल्कुल आनी चाहिए, इसमें कोई दिक्कत है नहीं, ब्रीड इक्वल टू जीआर आ गया। अब यहाँ पर हम आ जाते हैं तो हमने यहाँ पर डी और डी करने के बाद लेट्स सपोज़ नेम, जैसे हम नेम करेंगे तो आप यहाँ कर पा रहे हैं, नेम को भी और ब्रीड को भी। तो ये किसकी वजह से हो पाया भई? सुपर कीवर्ड की वजह से, जिसकी वजह से हमने क्या, यहाँ के किसी वैल्यू को इनिशियलाइज़ कर लिया और इनिशियलाइज़ करके यहाँ पर इसके ऑब्जेक्ट के थ्रू यहाँ पर हमने इसे एक्सेस ही कर लिया। कैसे हो पाया ये सारी चीज़ें? ये हो पाई हमारी इस पर कीवर्ड की वजह से, जो कि हमारा यहाँ पर देख पा रहे हैं प्रॉपर इनिशियलाइज़ेशन ये हमारा सेकंड यूज़ केस होता है सुपर कीवर्ड का। ठीक है? आई होप इतनी चीज़ें आपको समझ में आई हैं, अभी 10 मिनट हुए हैं और हमने काफ़ी कुछ सीख लिया, ठीक? पहली चीज़ हमने देखा कि भई कैसे हम इस एक्सटेंड कर सकते हैं चीज़ को, कोड को अपडेट करने के लिए पूरा रिप्लेस ना करके अपडेट कैसे करेंगे वो सीखा सुपर कीवर्ड का यूज़ करके। सेकंड कैसे इनिशियलाइज़ेशन करते हैं और थर्ड हम यहाँ पर बात करने वाले हैं कि किस तरीके से हम यहाँ पर इसका यूज़ करके इनहेरिटेंस होता है, मल्टीपल इनहेरिटेंस वो कैसे कर सकते हैं। ठीक? चलिए, तो लेट्स सपोज़ हमने यहाँ पर एक क्लास बनाई, इस क्लास का नाम पेरेंट्स ठीक है? क्या नाम है? पेरेंट 1 डाल दें। अब इस क्लास के अंदर हमें यहाँ पर एक मेथड ठीक है? मेथड और इस मेथड का हम यहाँ पर कनेक्ट कर देते तो सेल्फ और सेल्फ करने के बाद हमें यहाँ पर क्या करना है लेट्स कुछ भी हम यहाँ पर प्रिंट करा थर्ड ठीक है? क्या डाला? ओके, इसी तरीके से हमारी फर्स्ट क्लास हो चुकी है। हम यहाँ पर 2 से 3 क्लास बना लें ताकि मल्टीपल इनहेरिटेंस जो होता है उसको हम यहाँ पर सुपर कीवर्ड का यूज़ करके आपको समझाने आए हैं। क्लास और क्लास के बाद यहाँ पर क्लास और इसके अंदर हमें फंक्शन बनाना है तो हम कैसे फंक्शन बनाना कैसे बनाएँगे डेफ थर्ड सेल्फ सेल्फ और यहाँ पर हम प्रिंट कराने तो प्रिंट कराने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा लेट्स सपोज़ हम थर्ड ठीक है? ये हमने कर दिया हमारी 2 क्लासेस बन गई। अब इन दोनों क्लासेस को हम किसी एक क्लास के अंदर तो एक नई क्लास बनाएँगे उनको इन दोनों की वहाँ पर इनहेरिट चलिए, तो जैसे हम यहाँ पर जाते हैं और यहाँ पर क्लास बनाते हैं लाइक फिर से क्लास का नाम चाइल्ड और चाइल्ड के अंदर हम दोनों को इनहेरिट कहते हैं पहले 1 ये दोनों क्लासेस को हमने यहाँ पर इनहेरिट कर लिया। अब क्या करना है हमें? अब यहाँ से हमारा यूज़ होना शुरू होगा कि अगर हम इस क्लास के अंदर इन दोनों ही चीज़ों को यूज़ करना चाहें, तो कैसे यूज़ कर कैसे हम एक्सेस कर सकते हैं? तो ये एक्सेस करने के लिए ज़रूरत पड़ेगी। कैसे? चलिए तो यहाँ पर हम यूज़ करेंगे लेट्स सपोज़ यहाँ पर भी हम मेथड बना लेते हैं। मेथड मेथड के यहाँ पर देखिए, तो इसने हमारा क्या रिटर्न करके दे दिया है, क्या चीज़ें हमने यहाँ पर रिटर्न करके दे दी हैं, सुपर डॉट ई ठीक, अब अगर हम इसे यूज़ करने की कोशिश करते हैं, तो देखिए इतने में आंसर क्या आ रहा है, कुछ नहीं पहले हम इसे यूज़ करने की कोशिश करेंगे, क्या करेंगे इसके चाइल्ड क्लास का सी इज़ चाइल्ड ये बन गया, अब इसका यूज़ करके हम अगर मेथड कोई भी डालते हैं, तो सी डॉट मीटी ये तो हमें क्या मिल रहा, मेथड 1 मिल रहा। इसका हमने यूज़ किया जब भी हमने यहाँ पर डाला रिटर्न, सुपर और मेथड तो इससे क्या मिल जाएगा हमें मेथड 1 बट हम चाहते हैं क्या?
कि ये जो हमारा थर्ड मेथड है, इसके अंदर हमने यहाँ पर दोनों मेथड्स को एक्सेस करने की कोशिश करनी है। मतलब ओवरऑल हमारा क्या करना है कि हमने यहाँ पर एक मेथड ये, एक मेथड ये सॉरी एक क्लास ये, एक ये, इन दोनों के दोनों मेथड को हम एक्सेस करना चाहते थे और इसके अंदर, ठीक है? इसके अंदर। एक चीज़ तो हमें मिल गई, बट ये वाला जो पार्ट है, ये कैसे हमें मिलेगा? ये वाला जो मेथड 2 है, वो कैसे मिलेगा? ये हमें सीखना है। मतलब कभी-कभी आपके पास हो सकता है ना कि एक से ज़्यादा फंक्शंस हैं, उन सारे ही फंक्शंस को आप एक्सेस करना चाहते हो, तो वहाँ पर आपको किसकी ज़रूरत पड़ेगी आपको सुपर कीवर्ड। ठीक है, तो इसे कैसे अगर हम रिटर्न कराना चाहें, तो हम रिटर्न ना लिख के कि रिटर्न में तो हम एक ही चीज़ करा सकते हैं, इसलिए हम यहाँ पर करेंगे और यहाँ पे फिर से लिख देंगे पर और पर के बाद हम डॉट लिख देंगे हम ई को हो गया हमारा काम क्या? ये तो हमने लिख दिया सुपर मेथड। बट हम इस तरीके से करेंगे तो हमारा क्या आएगा? कि अगर हम इसे एग्ज़ीक्यूट करते हैं तो हमें क्या दिख रहा है? बार-बार मेथड 1 ही हमारा आ रहा है। बट हमें चाहिए क्या है? ये वाला मेथड, ये कैसे आएगा? अब इसे लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? ध्यान से सुनिए कि कौन-सा मेथड हमारा हो गया, ठीक है? कौन-सा मेथड हमारा हो गया, वो हमने यहाँ पर लिख देना। हाय पेरेंट 1 हमारा हो गया था और सेल्फ हम यहाँ पर डालेंगे। अब अगर हम इसे एग्ज़ीक्यूट करते हैं तो आपको क्या देखने को मेथड 2 भी हमारा ठीक है। अब इसको कैसे हमने लिखा तो देखिए हमने यहाँ पर लिखा है कि 1 वाला हमारा हो चुका है, सेल्फ कीवर्ड हमें चाहिए नहीं था। अब हमें उसके बाद वाला जो मेथड है उसे आप एक्सेस करके दे दो, ठीक है। ये 1 वाला हमने लिख दिया कि ये हमने कंप्लीट कर लिया ऑलरेडी हमने यहाँ पर एक्सेस कर लिया है। ये और सेल्फ क्या करा क्योंकि हम इसे बनाना चाह रहे थे कि किस क्लास की बात है उससे एसोसिएट कराना चाहते थे इसके लिए हमने यहाँ पर लिख दिया सेल्फ। उसके बाद हमने इस तरीके से लिखा तो हमारा ट्रू है, वो भी हम यहाँ तो मतलब इतना है कि सुपर कीवर्ड का यूज़ करके जब भी आपको ऐसा कुछ कभी भी करना हो कि आप इसे यूज़ कर रहे हों और अरे ठीक है? जब भी आप इसे यूज़ कर रहे हो और यूज़ करने के लिए आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, सिर्फ़ आपको मेथड डालना है, ठीक है? मतलब सुपर डॉट मेथड डाल देना, आपको मेथड 1 मिल जाएगा। उसके बाद की जितनी वैल्यू है, तो जितने कंप्लीट हो चुके हैं, उनका सारे का आप नाम डाल दोगे। नाम डालने के बाद वहाँ पर सेल्फ डालोगे और उसके बाद जितने भी बाकी जो मेथड्स हैं लाइक यहाँ टू हो या और मेथड हमने बनाने हैं, वो सारे मेथड हम यूज़ करके एक साथ मल्टीपल मेथड्स के सारे फंक्शंस एक बार में यूज़ करते हैं। ये हो गया हमारा। तो आई होप आपको समझ में आया होगा सुपर कीवर्ड का यूज़ कहाँ करते हैं, कैसे करते हैं, कैसे इनिशियलाइज़ करते हैं उसकी वैल्यू को और कैसे उसकी वैल्यू को हम फंक्शंस कॉल करते हैं, दोनों चीज़ें आपको समझ में आती होंगी। तो आज के लिए इतना रखते हैं। आई थिंक काफ़ी वीडियो बड़ी हो चुकी है। सुपर कीवर्ड भी आपको समझ में आ गया और अगर सुपर कीवर्ड समझ में आ गया तो ठीक है फिर इतना रखते हैं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर। ठीक है?